एतजाज अहसन ने कहा है कि MQM नए सूबे के कयाम के लिए मजहबी इंतहा पसंदी का रास्ता इख्तियार ना करे। इसी बारे में बात करते हैं MQM के रहनुमा बैरिस्टर फरूक नसीम से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। फरूक नसीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला जियो न्यूज के लिए। एतजाज अहसन का बयान आपने भी सुना, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ब्लास्फेमी तो लॉ ऑफ द लैंड है, ये दो चीजें अलग अलग हैं। कोई अगर गाली दे लफ्ज महाजिर को और उस पे ब्लास्फेमी लॉज को इन्वोक किया जाए, इसका सूबे बनने से कोई ताल्लुक नहीं है, दो अलग अलग बातें हैं। और रही बात इसकी, जो एतजाज साहब ने कहा कि पंजाब में महाजिरीन आ गए हैं, तो शायद डिस्कनेक्ट है एतजाज अहसन साहब का। उनको ये नहीं पता कि सिंध के अंदर एक कोटा सिस्टम है, एक अर्बन सिंध का कोटा सिस्टम है, एक रूरल सिंध का कोटा सिस्टम है। पंजाब में ऐसा कोई कानून नहीं है जो ये कहता हो कि अर्बन में रहने वाले जितने पंजाबी हैं उनको नौकरियां नहीं दी जाएं और रूरल में रहने वाले तमाम लोगों को नौकरियां दे दी जाएं। किसी दिन अगर पंजाब में ऐसा हो तो कयामत ढा दी जाए। तो इनको पता ही नहीं है। इनको ये नहीं पता कि भुट्टो साहब जो एक अजीम लीडर थे, उन्होंने 1972 में इस सूबे की बुनियाद रखी। सिंध में अर्बन और रूरल सिंध उन्होंने कहा अलग अलग हैं, उनकी नौकरियां अलग अलग हैं, वो लोग अलग अलग हैं, उनको इक्वल राइट्स नहीं मिलेंगे। इक्वल राइट्स क्या होते हैं? इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, इक्वल एम्प्लॉयमेंट होता है, मेरिट पे भर्तियां होती हैं। आज सिंध में आप देख लीजिए, सिंध हुकूमत में जितनी भर्तियां हैं, जितनी एम्प्लॉयमेंट है, 1% या 2% भी अर्बन सिंध के लोग नहीं है। तो ये कोई इंसाफ है? ये कानून के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है, आर्टिकल 25 की खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 4 के हिसाब से, आर्टिकल 3 के हिसाब से ये एक्सप्लॉयटेशन है। तो एतजाज साहब से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उनको तो बल्कि ये चाहिए था वो बात करते कि जी मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हूँ, लिहाजा सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, तब जाके वो बात करते कि सब सिंधी हैं। आई एम सॉरी, इट्स अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट बाय हिम। ठीक है, बैरिस्टर फरूक नसीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जियो न्यूज के लिए वक्त निकाला। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज अहसन ने MQM पर मजहब के जरिए अवामी जज्बात भड़काने का इल्जाम आयद कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है माहिर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम साहब से। बहुत शुक्रिया फरूक साहब, क्या कहिएगा एतजाज अहसन के इस बयान पर? क्या तौहीन रिसालत के खिलाफ एहतजाज करना मजहबी इश्ताल भड़काने के जुमरे में आता है? मुझे बड़ा अफसोस हुआ एतजाज अहसन साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के। ये तो एक प्योरली लीगल मसला है। ठीक, अगर ब्लास्फेमी कवानीन बहैसियत लॉ के कानून के हमारे कवानीन में मौजूद हैं, तो यानी वो लॉ ऑफ द लैंड है। और अगर कोई भी इस चीज को नहीं समझता, उसको डिनाई करता है, तो इसका मतलब ये है वो लॉ ऑफ द लैंड को डिनाई कर रहा है। एतजाज अहसन साहब ने और भी बहुत सी जो बातें की, मिसाल के तौर पे जो उन्होंने बात ये की कि जी पंजाब में रहने वाले भी पंजाब से जो आए हैं तो वो तो अपने आप को महाजिर नहीं कहते, वो अपने आप को पंजाबी कहते हैं। तो इससे एतजाज अहसन साहब का एक कंप्लीट डिस्कनेक्ट भी साबित हो गया। क्योंकि मुझे ये बताइए कि पंजाब में क्या कोटा सिस्टम है? क्या वहाँ अर्बन और रूरल डिवाइड है? क्या वहाँ ऐसी कोई बात है कि रूरल में रहने वाले पंजाबियों को तमाम नौकरियां मिलेंगी और अर्बन पंजाब में रहने वालों को किसी किस्म की कोई नौकरी नहीं मिलेगी? अगर 40-60 का कोटा सिस्टम जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने 1972 में रखा, तो ये सूबे की बुनियाद तो उसी वक्त रख दी थी। नेचुरली ये उनका हक है कि वो इस डिमांड को रिजेक्ट करते हैं सूबे की, लेकिन इसकी एक और भी बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। सूबों की डिमांड करना एक्चुअली हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत, हजरत उमर की जो तर्ज़े हुक्मरानी थी और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो दौर था, उनसे भी ये बातें साबित हैं कि छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या छोटे सूबे बिल्कुल होने चाहिए। और जब भी कोई भी ऐसी लोकेलिटी या ऐसी म्यूनिसिपैलिटी जो है वो एक खास पॉपुलेशन से एक्सीड कर जाए, तो उसको बिल्कुल तोड़ के उसके सूबे बनाने चाहिए। फरूक साहब, कानून पर आपकी गहरी नजर है। पीपल्स पार्टी नए सूबों के मुतालबे को गैर आईनी करार दे रही है, और क्या आप बता सकती हैं कि इस मामले पर कौन सच और कौन कानून की गलत तशरीह कर रहा है?
देखिए, कानून तो बड़ा सिंपल है। कानून जो है बड़ा सिंपली ये कहता है कि पाकिस्तान में मजीद सूबे बन सकते हैं, और इसमें अगर आर्टिकल 239 देख लें, आर्टिकल 1 देख लें, आर्टिकल 2 देख लें, तो बड़ा सिंपली उसमें कोई सूबे की डिमांड करना कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड नहीं है, कोई इलीगल डिमांड नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर फरोख नसीम, माहिर कानून डॉन न्यूज से बातचीत। इन्हीं रास्ता इख्तियार करें। इसी बारे में हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है MKM के सेनेटर बैरिस्टर फरोख नसीम साहब। बैरिस्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बैरिस्टर साहब, कहिएगा कि बैरिस्टर एतजाज हसन ने MKM को सूबा बनाने के लिए आईनी रास्ता इख्तियार करने का मशवरा दिया है। आपकी नजर में वो आईनी रास्ता क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एतजाज साहब ने किससे कह दिया जो है वो किसी आईनी या लीगल रास्ते को नहीं अपनाएगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आर्टिकल 239 सब आर्टिकल 4 मौजूद है, जो कि तरीका बताता है किस तरह सूबे बनेंगे। लेकिन उसके पीछे जो कनेंड्रम है उसको समझने की जरूरत ये है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इसके पीछे तमाम मेनली जो फ्यूडलिस्टिक पार्टीज थी, स्पेशली सिंध की, वो उसके पीछे थी, और ऐसे प्रोविजंस सूबों के लिए उन्होंने बना दिए कि किसी भी तरह स्टेटस को ना टूटे। तो ये ना सिर्फ दुनिया जहां के जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं उसके खिलाफ इस तरह का प्रोविजन है कि उसी सूबाई असेंबली से पहले पूछा जाए कि वो सूबा बनने के लिए परमिशन देती है या नहीं। वो तो कभी नहीं देगी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट फ्यूडल्स का यही है कि सिंध को हमेशा हमेशा के लिए फ्यूडलिस्टिक एम्पावरमेंट से रिलीज नहीं करना चाहिए, पहली बात। सेकेंडली, अगर कोई ये कहता है कि सूबे में, पाकिस्तान में सूबे आराम से और आसानी से ना बने, तो एक दफा फिर वो शरीयत की खिलाफ वर्जी करता है, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अली करम अल्लाह वजह रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी तमाम गवर्नेंस में यही बात सामने है कि छोटे यूनिट होने चाहिए, छोटे सूबे होने चाहिए। तो अगर कोई ये इस प्रोविजन के पीछे रहे कि पाकिस्तान में सूबे बनने नहीं देना चाहता, तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ है। जनाब, ये तो अफगानिस्तान में इससे बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन है। सूबे कितने हैं अफगानिस्तान में, इंडिया में कितने हैं, टर्की में कितने हैं, कहाँ कहाँ की मैं एग्जाम्पल्स आपको दूं। तो ये पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये जो फ्यूडल कल्चर है, जो फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट है, मैं नहीं समझ रहा था कि एतजाज साहब का एक फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट है, लेकिन आज की तकरीर के बाद ये बात आया हो गई कि उनका भी फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट है, क्योंकि वो उसी चीज को प्रपोज कर रहे हैं, प्रोपोगेट कर रहे हैं और डिफेंड कर रहे हैं, जो कि फ्यूडलिज्म को एम्पावरमेंट करने के लिए है। फाइनली एक आध चीज और आपको बताऊं, जिन्होंने ये फरमाया कि जी पंजाबी आए और पंजाब में भी महाजरीन हैं तो वो अपने आप को महाजर नहीं कहते, तो उनका एक डिस्कनेक्ट है एतजाज साहब का। एतजाज साहब को शायद ये नहीं पता कि पंजाब में किसी किस्म का कोटा सिस्टम नहीं है, कोई अर्बन रूरल डिवाइड नहीं है। पंजाब में ये नहीं है कि जितने भी अर्बन पंजाब के लोग होंगे तो उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी और सिर्फ रूरल वालों को मिलेंगी। तो इस सूबे की बुनियाद तो भुट्टो साहब एक अजीम लीडर थे, वो रख गए हैं 1972 में, जब उन्होंने अर्बन और रूरल की डिवाइड कर दी 40-60 कोटा करके, और अब वो कोटा इम्प्लीमेंट भी नहीं होता। आप देखें 1% भी अर्बन सिंधी जो है वो सिंध की एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर फरोख नसीम हमारे साथ मौजूद थे और वो आईनी रास्ता हमारे साथ शेयर कर रहे थे, जिसका जिक्र बैरिस्टर एतजाज हसन ने किया था।